ये चिट्ठी है अच्छा। जिससे हमें ज़मीन अलाटमेंट हुई थी कि कबर कट्ठी नहीं है नहीं है। कभी भी, हाँ। मगर जिस आदमी ने ये मूर्ति बनवाई हाँ। इसके बाप की और इसकी मदर की जामा मस्जिद में। दिल्ली में जामा मस्जिद में। जी बिल्कुल सही। ये एक एथल में सुना होगा आपने बिल्लू शाहनवाज जी। हाँ जी, बिल्लू बिल्कुल सुना, शाहनवाज। बिल्कुल सुना जी। बिल्लू का जो फादर थे जी जनरल शाहनवाज खान, खान जी। जी वो सुभाष चंद्र की सेना में जनरल थे। जनरल थे। मेरा जन्म 1944 में पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में। जी। 4 साल का मैं था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब ये 1947 का हल्ला गुल्ला हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं सुभाषगढ़ में, जो कि एथल के पास उत्तराखंड में पड़ता है। आने का मकसद ये है, ये भारत का मात्र एक ऐसा गांव है जिसको सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के टाइम इस गांव में 200 परिवार रावलपिंडी से रहने के आए थे जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब यहाँ प्रधानमंत्री बने थे, इन 200 परिवारों को 30-30 बीघा जमीन बिल्कुल मुफ्त दी गई थी खेती करने के लिए। तो इसी गांव की आज चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, अब हम आ गए हैं घनश्याम जी के पास। ये इस गांव के सबसे नॉलेज रखने वाले इंसान हैं और सबसे उम्रदराज आदमी हैं। इनकी तबीयत ख़राब थी, फिर भी इन्होंने मुझे कहा, विकास जब आप इतनी दूर से आए हैं तो हम अपने गांव के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताओ। मेरा जन्म 1944 में पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में। जी। 4 साल का मैं था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब ये 1947 का हल्ला गुल्ला हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हम लोग अम्बाला में आए। अम्बाला में। अम्बाला में जी जी। गवर्नमेंट के अंडर में। हाँ, गवर्नमेंट लेके आती थी। गवर्नमेंट लेके आई हमें। जी जी जी। वहाँ उन्होंने हमें एक 200 परिवार था हमारा। जी। 3-4 गांव में हाँ। मुसलमानों के जो गांव खाली हुए थे, जी जी। उनमें हमें छोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। जी। 3 साल के बाद हमने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, जी। भाई आप लोग हमें वहाँ से ले आए हैं, अब यहाँ बरान पड़े हुए हैं, हाँ। तो हम किसान लोग थे, जी। नौकरी पेशा भी करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। जी। अब हम यहाँ निहत्थे होके बैठ के क्या खाएं, क्या बच्चों को करें, हाँ, क्या करें। हाँ, कुछ हमें रोजगार दो, जमीन वगैरह दो, आपने बोला। उन्होंने कहा अगर आप खेती करते हो तो मैं तुम्हें ज़मीन दे सकता हूँ। अच्छा। जी जी। 1000 एकड़ ज़मीन ये पथरी फॉरेस्ट से अच्छा अच्छा अच्छा। 200 आदमियों को अलाटमेंट होगी। जी। और 5-5 किले ज़मीन है एक आदमी के पास, 30-30 बीघे। जी। ये 200 परिवार है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब 5-5 30-30 बीघे जमीन सबको दी है। 5-5 बीघे एकड़ ज़मीन सबको जी, दी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। फ्री में। फ्री में दी है। अच्छा सर, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस के गांव से कैसे जुड़ा, उसके बारे में? सुभाष चंद्र बोस के नाम से ऐसे जुड़ा। जी। ये एक एथल में सुना होगा आपने बिल्लू शाहनवाज जी। हाँ जी, बिल्लू बिल्कुल सुना, शाहनवाज। बिल्कुल सुना जी। बिल्लू का जो फादर थे जी। जनरल शाहनवाज खान, खान जी। जी। वो सुभाष चंद्र की सेना में जनरल थे। जनरल थे, उनको बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम टाइम जब से थे। लड़ाई लग रही थी हमारे से, जी जी जी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें मरवाना चाहती थी। अच्छा। हमें, जी जी जी। समझे? हाँ, मैं समझ गया। फौज हमारी मर रही थी, हाँ। उनका क्या बिगड़ रहा था। जी जी जी। तो जब ये सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना तैयार की जी।
ये 3 जनरल साहब थे, इसमें लिख लो आप। समझ गया, मतलब सेंगर, ढिल्लो हाँ। और जनरल शाह नवाज। हाँ, ये 3 थे। ये 3 फौज के जनरल थे। फौज, आजाद हिंद फौज के 3 जनरल थे। 3 जनरल। सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज खान साहब। हाँ, ये जी जी अच्छा। जी। अब क्या हुआ, जब हिटलर से हमारी लड़ाई शुरू हुई जी। तो फौज हमारी मर गई। हाँ, फौज मार दी। अंग्रेजों को कोई फिक्र ना। हाँ तो वो सुभाष चंद्र बोस जो है जी। वो हिटलर के पास गया, हिटलर के जर्मन में। हाँ, जर्मनी में गए थे, वो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है किताबों में। जी। पढ़ा भी है, पढ़ा तो वो बहुत थे। हाँ जी। सुभाष चंद्र बोस पढ़े हुए तो बहुत थे, जी जी। मगर आदमी को कुछ करने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना बिल्कुल, बेटे। हिम्मत, हौसला होना चाहिए जी, बिल्कुल सही बात है। हौसला हो तभी कर लेगा, हाँ, वरना कर नहीं सकता। हौसला होना चाहिए जी। अब जब अंग्रेजों ने ना माना तो वो सीधा चला गया हिटलर के पास जी। जर्मन में। हाँ जर्मन से हमारी अंग्रेजों की लड़ाई हो रही थी। हाँ। ठीक। अभी मौके पे मैप में, जी जी। मैप देखना, जर्मन जहाँ इंडिया का नक्शा है हाँ, उसमें जर्मन नाम लिखा होगा। जर्मन नाम लिखा होगा जी। मतलब पूरे वर्ल्ड का दुनिया नक्शा होगा, हाँ जी, हाँ जी। उसमें वो लिखा होगा जर्मन। अच्छा अच्छा अच्छा। घनश्याम जी, आपके हाथ में क्या है? ये क्या है आपका? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी है अच्छा जिससे हमें ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी। अच्छा अच्छा। उन्होंने लिख के दिया था, भाई ये ज़मीन और ये गांव आप लोगों के हैं। ये आप ले जाइयो, जी जी जी। पढ़ियो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ, जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, जो कि ये इनको दिया गया था। मुख्यमंत्री को लिखा गया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उस टाइम कौन था मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नंद, संपूर्णानंद। संपूर्णानंद। जी जी। आपकी अभी भी, सर आपकी उम्र कितनी हो गई? उम्र मेरी 2 कम 80 साल है। 80 साल। अभी भी मतलब ठीक दिमाग काम कर सही रहा हूँ मैं, मगर है। मैं हाँ, हो जाता है सर। 2 दिन से जरा अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसमें थोड़ा दिक्कत। वो समझ, मैं बस जब काम में लगता हूँ तो मैं काम को छोड़ता नहीं। हाँ, पहले से ही आदत है। आदत है। सेना के जवान रहे हैं? मैं नहीं गया था। भाई थे, पिता थे, अच्छा, भाई थे। चाचा थे। जी जी। मैं परिवार में अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ों से छोटा था और छोटों से बड़ा था। जी जी जी। पिताजी, चाचे दोनों थे, जी। बुढ़ापे में थे। अच्छा। अब ज़मीन यहाँ हमें मिली, इसको कौन उखाड़े, कौन चलाए, कौन हल चलाए। हाँ, बहुत मेहनत का काम था उस टाइम पे। मेहनत। जी। तो इसलिए मैं घर ही रहा। अच्छा अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा अच्छा। सब मालिक ने दे रखा है। अच्छा अच्छा। अभी आपके लड़के कितने हैं? लड़का एक है मेरा। अभी वो क्या करते हैं? खेती करते हैं? मैं खेती करता है। मैं अभी परसों गेहूँ बो के आया था मैं, जी जी कल उसे टाइम नहीं मिला। जी। तो आज ट्रैक्टर है, मैंने कहा उसको ले जा और ट्रैक्टर से डोल डाल के आ जा। जी। अच्छा घनश्याम जी, आप रावलपिंडी से आए थे? रावलपिंडी से। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा 2 शब्द बताएं, कैसे? रावलपिंडी से हम लोग आए थे अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद अम्बाला आए, अम्बाला से फिर यहाँ आए, जी। यहाँ से फिर आज तक हम यहाँ हैं। यही है। अभी यहाँ पर मेन कारोबार क्या है? उस गांव की कितनी वोट है? छोटा सा गांव लगा मुझे। नहीं, गांव तो 1200-1300 वोट है। 1300 वोट है। 1300 और इस गांव, अच्छा ऐसा नहीं है ना, यहाँ सरदार नहीं है, अच्छा 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 यहाँ मुसलमान नहीं है, अच्छा अच्छा। यहाँ ब्राह्मण, हम बस आप ही हो? अकेले ब्राह्मण हैं हम। हाँ, मतलब जो भी है परिवार रावलपिंडी का, रावलपिंडी के ही हैं सारे, रावलपिंडी के हैं बस। जी जी। बाहर का कोई आदमी नहीं है यहाँ, अच्छा अच्छा क्योंकि उन्हें ज़मीन अलॉटमेंट नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ज़मीन अलॉटमेंट हमें ही हुई थी, जी 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 200 परिवारों, जी 200 ही नाम लिखा हुआ है इसमें। जी। अच्छा, अब हमें ये बताइए सर, ये वीडियो हम 26 जनवरी के लिए बना रहे हैं। सुभाष जी कैसे आदमी थे? आपने, सुभाष चंद्र बोस जी कैसे इंसान थे? मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। हम बच्चे थे ना, आप बच्चे थे उस टाइम? हम बच्चे थे, जी जी। 4 साल के आए थे पाकिस्तान से। हाँ हाँ अब वो उस टाइम जवान था, जी।
सुभाष चंद्र जवान थे, जी जी। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी लड़ी। कुर्बानी लड़ी, जी। इसलिए बाद में किताबों में हमने पढ़ा उनका नाम। हाँ। तो फिर आपको ऐसा लगा यार ये तो हमारे सामने ही हुआ है सब। इस नाम से ही ये गांव बसा, सुभाषगढ़। तो फिर हम भूलें कैसे। हाँ, और ये मूर्ति भी बहुत अच्छी बनाई है सुभाष चंद्र बोस जी की। ये किन्होंने बनवाई थी? ये जी। जनरल साहब के लड़के ने, अभी बनवाई है। उनका नाम है अदनान शायद। अदनान। अदनान नाम है? गुजर गया। अच्छा अच्छा अच्छा। गुजर गया। हाँ, जी जी। नहीं, अदनान है सर, उनका पोता है शायद। अजनाम है। जी जी जी। वो क्या नाम था, अजमल नवाज खान। हाँ, अजमल साहब गुजर गए, उनके लड़के हैं हाँ, ये अदनान। उनके लड़के, 3 लड़के। हाँ, मेरी बात हुई है उनसे अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था। बहुत अच्छा मकान है उनका। हुई है, ठीक हाँ, है। बड़े जमींदार हैं। तगड़े जिम्मेदार हैं, जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम हाँ। तभी के हैं ये। जी जी जी। अब अगर दो और कोई सरकार होती तो छीन लेती, बिल्कुल सही है। जी जी। सीलिंग में मगर हमारी अपनी सरकार थी। जी सही बात। उन्होंने जो देश के लिए काम किया, उनके काम आए आगे। जी जी आज जिंदगी में जी। ये बेटे बात नोट करने हाँ वाली जी, है। नोट करो। हाँ जी, बताइए। जिंदगी में आज, दुनिया में आज जी। मर्द और बीबी की कब्र इकट्ठी नहीं है नहीं है कभी भी। हाँ। मगर जिस आदमी ने ये मूर्ति बनवाई, हाँ। इसके बाप की और इसकी मदर की जामा मस्जिद में। दिल्ली में जामा मस्जिद में जी बिल्कुल सही। दाह संस्कार होता है। यहाँ पे नहीं, जी जी। जहाँ भी मुसलमानों में होता है, हाँ हाँ हाँ। शमशान घाट पे होता है। जी 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 ठीक। जी। अब यहाँ पंडित जी के साथ जी जी इनका इतना मेल मिलाप था, जी जनरल शाह नवाज का, जी जी जी। कि जब ये मरे तो इनकी बेटी थी इंदिरा गांधी जी। जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो गुजर गए हाँ थे। गुजर गए थे। अब वो बेटी इंदिरा जो थी, जी। उसने अपने बाप की रखी बात को रखा और जामा मस्जिद के अंदर उसकी मस्जिद बनवाई। मतलब बहुत बड़ा सम्मान होता है ये एक। सम्मान तो है ही है, जी जी। बाहर बना रहे थे क्या फर्क पड़ता था। सही बात है, सम्मान। मगर जी जी। उन लोगों के, उस आदमी ने साथ दिया देश का, इसलिए उन्होंने उसका मान रखा। जी ठीक। जी। और सब कुछ होते हुए अब ये मूर्ति मैंने ही कहा था इससे। अच्छा, अदनान से। जी। अदनान मेरे होते हुए यहाँ पैदा हुआ था अच्छा अच्छा अच्छा। ना, अजमल नवाज खान। अच्छा अच्छा। जी जी अजमल नवाज खान की शादी तो यहाँ मेरे होते ही हुई थी। जी जी। अदनान जब पैदा हुए तो ये पाकिस्तान के ही हैं। अच्छा अच्छा। ये पाकिस्तान के ही हैं। अच्छा, पाकिस्तान से आए थे। माँ इनकी पाकिस्तान की है, हाँ हाँ। इधर की नहीं है। जी जी। मगर ठीक है, अपना परिवार था, सही बात। ले आए। तो इन बातों को देखते हुए अब इस आदमी ने, अजमल नवाज खान ने, जी। अब दोबारा जब आओगे ना तो मैं लेटर और भी मेरे पास बहुत रखे हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं। तो वो सब अपना इसमें कैप्चर कर लेंगे। कैद कर लेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी उम्र का तजुर्बा बता दो। 80 साल का तजुर्बा है आपको। ये देश कैसे कामयाब हो और कैसे इस देश का युवा कामयाब हो? अब हम इस देश के लिए, हम आजकल की जो नस्ल है जी। वो काम करके तो राजी नहीं बेटे। काम करके नहीं है जी। सही बात है। आलस बहुत हो गया। आलस बहुत हो गया। मशीनीकरण होता चला गया, आलस घुसता चला गया। काम करना छोड़ दिया, जी। खाना मांग रहे हैं। खाना कहाँ से आएगा? किसान पैदा करेगा तब आएगा। कपड़ा कहाँ से आएगा? जी। मेहनत करोगे, पैसा कहाँ से आएगा? कमाओगे तब आएगा। समझे? जी। अब मैं तो यहाँ भी जो कुछ भी अपने बच्चों को कहता हूँ, यहाँ अपना बच्चा है मेरा, 35 साल का है। जी। 4 साल हो गए शादी हुए। जी। हो रहा है काम, मज़े ले रहा है।
परवाह ही नहीं। सही। वही जो काम बाप ने नहीं किया जी। वो मैं कर दूं, हाँ, करना चाहिए। करना चाहिए ना यार, जितना हो सके उतना तो कर दो। हाँ, करना चाहिए। सही बात, सही बात। करो ही ना तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल सही बात है। हैं? जी। तो इसलिए बेटे जो कुछ भी है हम तो यही सुझाव देते हैं जी। कि अगर करोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। बिना करे कुछ नहीं है जीवन में। बिना करे कुछ नहीं मिलता। गाड़ी खड़ी रहे, इसमें पेट्रोल ना हो, जी। इसमें तेल ना हो, जी। जी। तो ये सेल्फ उठाएगी नहीं। जी, सही बात है। जब ये लोहे की चीज़ बनी हुई तेल पानी से नहीं चलती, जी। तो हम लोहे के तो नहीं हैं। नहीं, हम लोग नहीं, यहाँ तो एक शरीर है, खाल चमड़े का शरीर है। हम तो मट्टी से मिला हुआ मिट्टी से चीज़ मिलना है है, हमारी। मिट्टी में मिलना है जी। है? जी। इसकी हिफाजत कर सकते हैं, मगर अपनी इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते, नहीं इससे हम ज़्यादा नाजुक हैं। इससे ज़्यादा करते हैं। जी। जी। साफ करते हैं, ये करते हैं, वो। घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने, आपकी तबीयत भी खराब थी, आपने अपना मैं कीमती समय कोई दिया, नहीं उसके कह लिए रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।